नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पे। तो आज अपने एनसीईआरटी के जो बुकें हैं 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर जो बुकें लगती है जियोग्राफी की, उनके जो सभी चैप्टर है वो आपको करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने बोर्ड की क्लास है जो 12वीं क्लास का जो आज फर्स्ट चैप्टर है क्या है, मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज कंप्लीट करवाएंगे। और 11वीं क्लास की भी अपनी क्लास जल्द ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें हैं वो आपको इस क्लास के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। तो अपने बढ़ते हैं आगे। काम की बात यह है कि ये छुट्टियों के अंदर जो बच्चे हैं वो फ्री है तो उस क्लास का लाभ उठा सकते हैं और अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके नोट्स बनाकर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अपने बढ़ते हैं, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी का क्या है, मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र के अंदर। तो पहले अपने शुरुआत से बात करें भूगोल। अपने शुरुआत से बात की जाए भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का भाई? अगर अपने पूछ लिया जाए आपसे, सीधे सीधा पूछ लिया जाए कि भूगोल क्या चीज है और किस भाषा का शब्द है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। ये क्या है? ग्रीक भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा का क्या है, एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, इसका भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी गोल है। अगर हिंदी के अंदर बात की जाए, लैटिन भाषा के अंदर इसका अर्थ पूछा जाए तो पृथ्वी क्या है, गोल। अगर अपने इसका अंग्रेजी के अंदर अपने देखा जाए शाब्दिक अर्थ, इंग्लिश के अंदर अपने देखें जियोग्राफी, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी की बात की जाए, अगर अपने ग्राफी की बात की जाए, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना भी? अध्ययन करना, ठीक है। क्या करना? अध्ययन करना। तो क्या है, पृथ्वी तल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब अपने बात करें जियोग्राफी की जो शुरुआत है, इसके पिता कौन है, ये शब्द देने वाला कौन है, कौन सी बुक के अंदर ये इसकी चीजें मिलती है। तो अब अपने बात करें पहले शुरुआती दौर के अंदर बात करें कि भूगोल है ना, तो भूगोल शब्द देने वाला कौन था, शब्द देने वाला कौन था भाई, शब्द देने वाला था इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज, ठीक है। एक जर्मनी भूगोल वेत्ता था भाई, ठीक है। क्या था? जर्मनी भूगोल वेत्ता था। तो अपने दूसरी बात की जाए फादर ऑफ जियोग्राफी का, तो अगर पिता पूछ लिया जाए आपसे तो क्या आएगा, हिक्केटियस। क्या आएगा भाई? हिक्केटियस। ये दोनों क्या थे, जर्मनी के थे भी देने वाले, ठीक है। अब अपने बात करें आगे, ठीक है। नाम हो गया, पिता हो गया, इसके बारे में भूगोल के बारे में आगे क्या शाखाएं हैं, क्या डिवाइडेशन है इसके बारे में अपने देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि भूगोल एक ग्रीक या यूनानी भाषा का क्या है, शब्द है, ठीक है। क्या है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अपने बात करें भूगोल क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक है जो 12वीं क्लास की, उसके अंदर दे रखा है कि भूगोल का तो क्या है, भूगोल के विषय क्षेत्र के अंदर क्या दो प्रमुख घटक आते हैं। क्या आते हैं? विषय क्षेत्र के अंदर क्या दो प्रमुख घटक है। क्या आते हैं? दो प्रमुख घटक। तो पहला क्या है, प्राकृतिक घटक। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए, प्राकृतिक घटक, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा क्या, मानवीय घटक। क्या आ जाएगा? दूसरा क्या आ जाएगा, मानवीय घटक। और इसको अपने अगर वैसे किसकी बात की जाए, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। कैसे? भूगोल क्या है, दो शाखाएं होगी ना, एक शाखाएं तो 11वीं क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी बुक लगती है उसके अंदर तो लगती है फिजिकल जियोग्राफी, और जो 12वीं क्लास की बुक है उसके अंदर दे रखा है क्या, ह्यूमन जियोग्राफी। तो अपने देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। देखो भी
पहला तो आ जाएगा क्या, भौतिक भूगोल, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा भाई अपने, दूसरा आ जाएगा क्या, मानव भूगोल। ये दोनों चीजें सेम है। जैसे प्रकृति घटक के अंदर जो प्रकृति के जितने भी प्रकृति के घटक है, जैसे मृदा होगी, जलवायु होगी, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदियां होगी, पृथ्वी होगी, जितने भी रिलेटिव है जो प्रकृति से, उसका अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार भौतिक भूगोल के अंदर भी क्या है, प्रकृति के जितने भी मुद्दे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर मानवीय घटक, जो मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा जो अपने को संसाधन अवेलेबल करवाए जाते हैं, उनको मानवीय घटक के अंदर अध्ययन किया जाता है। और इधर भी मानवीय क्रियाकलाप को केंद्र बिंदु मानते हुए, मानवीय क्रियाकलाप को केंद्र बिंदु मानते हुए इसके अंदर मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गए भूगोल के प्रमुख दो घटक। और डिवाइडेशन अगर शाखाओं के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, दो शाखाएं होगी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर तो क्या है, प्रकृति को केंद्र मानते हुए, प्रकृति को सेंटर के अंदर रखते हुए इससे रिलेटिव जो भी चीजें हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के अंदर जो मानवीय क्रियाकलाप है उनको केंद्र बिंदु मानते हुए मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, फिजिकल जितने भी जियोग्राफर हुए हैं, जैसे वो सभी कहाँ के हुए हैं, जर्मनी के हुए हैं। कहाँ के हुए हैं, जर्मनी के हुए। अगर शुरुआती दौर से बात की जाए तो इसका शुरुआत होती है होमर, पहला आता है होमर, दूसरा आता है थेल्स, अनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हिक्केटियस, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु, पोसिडोनियस, ये सभी जो जियोग्राफर है कंटिन्यू जर्मनी के भूगोल लेता है। इन्होंने क्या है, फिजिकल जियोग्राफी पे ज्यादा बल दिया है। और उसके बाद आती है, ये तो जर्मनी की होगी भी, ये अपने जो आती है ना, ये जो सिस्टम है ये तो हो गया जर्मनी का, ठीक है। आगे अपने बात की जाए जो प्रकृति पे ज्यादा जोर देते हैं, जो मानव भूगोल पे जोर देने वाले हैं, ये कहां के हैं, फ्रांस के हैं। फ्रांस, या अगर शुरुआती दौर से बात की जाए मानव भूगोल की शुरुआत करने वाला कौन था, रेटजेल था। रेटजेल था 18वीं शताब्दी के आसपास मानव भूगोल की क्या शुरुआत कर दी थी इसने, और कोटेशन भी दी थी, ठीक है। फ्रांस से क्या मानव भूगोल की एक, मानव भूगोल के सबसे ज्यादा समर्थक माने जाते हैं। ओके, तो अब अपने बात करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर मानव भूगोल और प्रकृति विषय क्षेत्र के अंदर जो तीन कोटेशन है। जैसे पहली तो आएगी रेटजेल की, दूसरी है सैंपल की, तीसरी है ब्लास की। जो कोटेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या कोटेशन है, जो तीनों तीनों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताएंगे। इन कोटेशनों के अंदर क्या दे रखा है, तो अपने कंटिन्यू देखते हैं। पहले आ जाएगा रेटजेल, फिर आएगा सैंपल की कोटेशन, फिर आएगी ब्लास की कोटेशन। ओके, तो आगे अपने बात करेंगे रेटजेल और सैंपल और ब्लास की जो कोटेशन है मानव भूगोल के संदर्भ में इन्होंने क्या कुछ बताया है, ठीक है। तो कोटेशन से अपने ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर रेटजेल साहब ने क्या बोला, जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता है, जो कि आधुनिक मानव भूगोल के पिता भी बोला जाता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक है। तो देखो भी इनका क्या नाम है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण। क्या संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इसने क्या बोला है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंध है ना, जो मानव समाज के अंदर जो मानव अपना क्रियाकलाप करता है और धरातल के बीच जो इनका संबंध है, संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करके इनको जो क्रिया करता है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये कोटेशन किसने दिया है, जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता है रेटजेल। अब अपने बात करें सैंपल, सैंपल है ये क्या है, रेटजेल की शिष्य थी। ये कहां की थी, ये थी भी अमेरिका की रहने वाली, कहां की थी, अमेरिका, अमेरिका की रहने वाली थी। इसने क्या बोला है मानव भूगोल के अंदर है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इस शब्द के अंदर देखो इसने क्या बोला है सैंपल ने कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव की, पृथ्वी को अस्थिर बोला इसने और मानव को बोला क्रियाशील, और मानव के बीच परिवर्तनशील, जो परिवर्तन करता है मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा, जो परिवर्तन होता है उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। अगर अपने कोटेशन को याद रखने की बात की जाए तो एक ही शब्द पकड़ना है। इस शब्द के अंदर देखो भी इसने क्या दे रखा है, संश्लेषण दे रखा है, ठीक है, संश्लेषण दे रखा है और कोटेशन दोनों की लगभग सेम है। इसने क्या बोला, इसने परिवर्तनशील बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, सैंपल ने क्या बोल दिया, परिवर्तनशील बोल दिया। तो कोटेशन ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि परिवर्तनशील, अगर परिवर्तनशील आ जाए उधर एग्जाम के अंदर तो क्या लिखना है, सैंपल लिखना है।
क्योंकि स को स से मैच नहीं करना, समझ रहे हो बात। स को उल्टा कर देंगे अपने इसके साथ, ठीक है। और इधर बात करें र इसके अंदर आ रहा है तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ अपने इसको इसके साथ ज्वाइंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो कोटेशन आएगी तो क्या है, अगर संश्लेषण आ गया तो अपने किसको कर देंगे, रेड जेल को कर देंगे। अगर कोटेशन के अंदर बोल दिया जाए परिवर्तनशील तो उसकी शिष्य है ना जो रेड जेल की, जो अमेरिका की रहने वाली है सैंपल, तो सैंपल का नाम आ जाएगा। अगर बात की जाए आगे ब्लांस, ब्लांस है ना जो, ये फ्रांस का एक भूगोलवेत्ता है जिसने मानव भूगोल संभववाद उस पर सबसे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। कि इसने क्या बोला है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम, हमारी पृथ्वी को जो नियंत्रण करते हैं ना जो भौतिक नियम, तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। इसने क्या बोला है कि जो पृथ्वी को नियंत्रण करते हैं ना भौतिक नियम तथा उस पर रहने वाले जीव के मध्य संबंध। बात आ रही है संबंधों की, प्रकृति और क्या है, मानव या जो जीव रह रहे हैं उनके बीच संबंधों का संश्लेषण, संश्लेषण बोलते हैं अपने इकट्ठा करने को। इकट्ठा करके जो ज्ञान की संकल्पना उत्पन्न हुई है उसको क्या बोलेंगे, मानव भूगोल बोलेंगे। तो ये कोटेशन देने वाले कौन थे, ब्लास थे। कौन थे, ब्लास मोद्य थे। तो इसके अंदर अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपने पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, जैसे इसने बोला जो प्रकृति पर बल देने वाले हैं, निश्चयवाद हो गया जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म हो गया, संभववाद, ठीक है, और नव निश्चयवाद, पॉजिटिविज्म जो भी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन कौन देने वाले थे, इनके अंदर क्या था, तो ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग 2 के अंदर। जो फर्स्ट चैप्टर का भाग 2 बनाएंगे अपने मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र के अंदर। तो इसी प्रकार जो अपने आपको कमेंटों के माध्यम से बताना है जो आपको ये चैप्टर बताया है, ये कितना समझ में आया है। अगर कोई आपको कंफ्यूजिंग है तो अपना कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, हैव यू नाइस डे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।